हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम रीजनिंग में एक चैप्टर है पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है जल, दर्पण, प्रतिबिंब। जल और दर्पण का प्रतिबिंब, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर भर्ती के अंदर पूछा जाता है एक दो क्वेश्चन। तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जल और दर्पण, जल प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है? कोई भी जल के अंदर प्रतिबिंब बनता है तो नीचे की स्थिति ऊपर की ओर, नीचे की स्थिति ऊपर की ओर, यानी नीचे की स्थिति ऊपर। जैसे मान लो ये ए लिखा हुआ है ना, तो इसको जल के अंदर देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। बी है वो ऐसे है, तो ऊपर की स्थिति नीचे की ओर ऐसे, यानी उल्टा दिशे। जल प्रतिबिंब के अंदर नीचे की स्थिति ऊपर की ओर हो जाती है। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब, इसमें दाएं की स्थिति बाएं और दाएं की स्थिति है वो बाईं ओर बदल जाती है। जैसे ROSE लिखा हुआ है तो ये उधर की स्थिति इधर आ जाएगी, तो ये यहां पलट जाएगा ऐसे। ऐसे ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। इसका जल प्रतिबिंब है वो नीचे की स्थिति ऊपर की ओर बदलेगी, उल्टा हो जाएगा। जैसे ये ऐसे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर प्रकार की भर्ती के अंदर। जैसे मान लो कोई भी कागज है, हमें पेपर के अंदर दिया जाता है रफ कार्य के लिए पन्ना, उसके अंदर हम गहरा घोल के, जैसे ये नाम लिखा हुआ पेन, अगर इसको पलटेंगे तो जल प्रतिबिंब हो जाएगा। ये देखो NEP, ये जैसे पेन लिखा हुआ है, इसको हम दर्पण प्रतिबिंब के अंदर, कौन से प्रतिबिंब? दर्पण के अंदर लिखेंगे ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, ऐसे, इस प्रकार, यानी जैसे दिखाई दे रहा है ऐसे पलट जाएगा। अगर इसको हम पलटते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब पलटना, तो कौन सा होता है? दर्पण प्रतिबिंब। जैसे ऐसे बना है, इसको पलटेंगे तो ये दर्पण के अंदर हो जाएगा। और इसको उल्टेंगे, जैसे ये है ऐसे उल्टेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी ऊपर की स्थिति नीचे की स्थिति बदल जाती है, वो होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, तो ये उल्टा है, हमें ऐसे इसको पलटना है तो दर्पण, ये इसको उल्टेंगे तो ये जल प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसको उल्टेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, ये हो गया जल प्रतिबिंब। ये तो हुआ है दर्पण प्रतिबिंब और ये हुआ जल प्रतिबिंब। इसी प्रकार कोई चित्र दे दिया जाता है, उनको बोलते हैं, इनको जल और दर्पण प्रतिबिंब के अंदर बदलो। या कोई नाम दे दिया, ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाम, कोई ज्योमेट्रिक आयत है, त्रिभुज है, ऐसे कुछ दे दिए जाते हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे नाम दे दिया जाता है RAM, इसको जल प्रतिबिंब में लिखना। कौन से प्रतिबिंब? जल। तो ऊपर की स्थिति नीचे की ओर हो जाएगी,
ये हो गया जल प्रतिबिंब। अगर इसको दर्पण प्रतिबिंब में लिखना है, दर्पण दर्पण प्रतिबिंब के अंदर लिखना है, तो इसको उधर वाला यहां आ जाएगा, ये इधर आ गया, जो गहरा भाग इधर हो जाएगा, आर है वो ऐसे हो जाएगा। ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। इसी प्रकार ज्यादातर आकृति देके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तरह तरह की आकृति दी जाती है, जैसे ये कर दिया ऐसे, इसके अंदर यहां रख दिया त्रिभुज, यहां रख दिया प्लस, यहां वलय कर दिया और यहां पे आयत कर दिया। अब इसको पूछा जाएगा जल प्रतिबिंब बनाओ और दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या होता है, दर्पण के अंदर दाएं बाएं की स्थिति बदलती है, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर दाएं बाएं की स्थिति बदलती है, दाएं बाएं, और जल में ऊपर नीचे की स्थिति बदलती है। तो इसके अंदर जल प्रतिबिंब के गएगा तो ऊपर की स्थिति नीचे की ओर आ जाएगी, ये है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये गोला इधर चला जाएगा। यानी ये तो हो गया जल जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दाएं की स्थिति बाएं, ये वाला इधर आ जाएगा, वो वाला इधर, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ब्लैक वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला इधर चला जाएगा, और ये आयत है वो इधर आ जाएगा, त्रिभुज इधर चला जाएगा। यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक ही बात हमें याद रखनी है, जल के अंदर ऊपर नीचे की स्थिति बदल जाती है और दर्पण के अंदर दाएं बाएं की स्थिति बदल दी जाती है। अगर कभी दर्पण को नीचे रख दिया जाता है तो उसमें जल प्रतिबिंब की ओर का सूत्र लगे, यानी जैसे जल प्रतिबिंब में होता वैसे ही ज्यादातर दर्पण दाएं बाएं की स्थिति बदली जाती है, और नीचे रख दिया जाता है, किसी आकृति के नीचे अगर दर्पण रख दिया जाता है तो वो जल वाली स्थिति लगेगी ऊपर नीचे की ओर। यानी ये वापिस बता देते हैं, जैसे मान लो ये पेन लिखा हुआ है, यानी इसको पलटेंगे, पलटना तो जल दर्पण प्रतिबिंब, यानी ये इसको ऐसे बने तो दर्पण प्रतिबिंब ईपी, और उल्टेंगे, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे उल्टेंगे, उलटना, तो हो जाएगा जल प्रतिबिंब। थैंक यू, यही था इस चैप्टर। इसको दो तरीके से याद रखना है, अच्छी तरीके से याद हो जाता है। लगभग एक बार समझ में आने के बाद में इसमें से कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहता है। और ज्यादातर क्या होता है, एक और क्वेश्चन आता है उसमें ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। क्या होता है, जैसे ये आकृति, इसमें ऐसे लाइन दी गई है, अब इसके अंदर पूछा जाए जल प्रतिबिंब के अंदर, तो इसके कोने हैं ना वो बदलते हैं, ऐसे नहीं है ऐसे ही रहेगा। ऐसा तीर दिया था, जल के अंदर पूछेंगे यानी तो इसके कोने इधर आ जाएंगे, यानी इसके कोने बदले जाते, यानी चौकोर आकृति के अंदर उनके कोने बदले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।